हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिवानी। लास्ट के वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्टाफिंग और हमने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो स्टाफिंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग आर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। नाउ हेयर इट इज एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब prospective employee एंड हेयर इज ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर वो नौकरी चाहता है। तो दोनों के बीच में मैचिंग जरूरी है। नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब है वो सभी लोग जो हमारी जॉब की स्किल्स के हिसाब से, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करते हैं, उनको अट्रैक्ट करना। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किन की? जो हमारी जॉब के हिसाब से मैच करते हैं। एंड देन अट्रैक्टिंग। उन सबको अट्रैक्ट करना आफ्टर आइडेंटिफाइंग जो हमारी स्किल्स के लिए, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है रिक्रूटमेंट में सपोज हमारे पास 5 वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, 5 जगह है जो हमने भरनी है। तो हमारे पास 100 लोग आए, उसके लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया। तो रिक्रूटमेंट में 100 थे, बट वी हैव टू सिलेक्ट हाउ मच? 5। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं, उनको आफ्टर इवेलुएटिंग देम, आफ्टर असेसिंग देम, वी सिलेक्ट द final one. So that is selection. In this way, recruitment generally is negative and selection is पॉजिटिव। वाई? बिकॉज रिक्रूटमेंट में हम लोगों को निकालते हैं तो नेगेटिव है, बट सिलेक्शन में हम आउट ऑफ 100 वी आर सेलेक्टिंग द 5, और जितनी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से सिलेक्शन इज कंसीडर टू बी अ पॉजिटिव एक्सरसाइज। और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब है सिलेक्शन में हमने जितने लोगों को सिलेक्ट किया है उनको ट्रेनिंग देना, कि ताकि जो हमारी जॉब की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या जिस तरीके से हमारी कंपनी में काम होता है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको ट्रेन करते हैं, जिससे उनकी अपनी भी ग्रोथ होती है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव अच्छे से फुलफिल होता है। सो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ जो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि रिक्रूटमेंट में वी आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट ऑल द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो किस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं इज द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देयर आर 2 सोर्सेज बेसिकली। द फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज। जैसे कि नाम से समझ में आता है, इंटरनल का मतलब जब हम कंपनी के अंदर से ही लोगों को, अलग अलग लोगों तक पहुंचते हैं, इज इंटरनल सोर्सेज। एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल का मतलब जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हेल्प लेते हैं, बाहर के लोगों की हेल्प लेते हैं टू गेट द एम्प्लॉयज, टू गेट द पीपल टू फुलफिल आर वैकेंट पोजीशंस। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है ट्रांसफर्स। ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र का मतलब है अपनी ही एम्प्लॉय को किसी और जॉब से या किसी और शिफ्ट से या किसी और डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना इज ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र में क्या होता है? देयर इज़ नो चेंज, नो सब्सटैंशियल चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। जनरली जो ट्रांसफ़र होता है हॉरिजॉन्टली लेवल पर होता है, मतलब कि आपकी पोजीशन, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, आपका स्टेटस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेजरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली अगर हमारा एक डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है और एक डिपार्टमेंट में लोग कम हैं, तो जहाँ पर ओवर स्टाफिंग है वहाँ से हम उनको, जहाँ पर लोग कम हैं वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में काम करते हुए, टीम में काम करते हुए आपस में कुछ ग्रीवियंसेस हो जाती हैं या आपस में कुछ
किसी का लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, एनी सॉर्ट ऑफ ऑल्टरकेशन, इन दैट केस हम एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी डिस्टर्बिंग जो भी रीज़न ऑफ डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से भी लड़ाई है वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ट्रांसफ़र इज़ horizontal movement without any substantial change in the responsibilities, roles, status and the salaries of the employees. Next internal source of recruitment is promotions. Now promotion is something positive. Promotion is something which motivates the employee. Promotion में क्या होता है, आपके status में, आपके responsibilities में, आपकी roles में और सबसे important आपकी salary में there is a hike. आप promotion का मतलब क्या है, तरक्की करना। तो जब एम्प्लॉय प्रमोट होता है तो उसमें वर्टिकल शिफ्ट होता है, हायर पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड पे एंड वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। वर्टिकल शिफ्टिंग का मतलब है आप लेवल में बढ़ते हैं। नाउ प्रमोशंस, इट इज वेरी पॉजिटिव एंड इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अब पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, अगर कोई एम्प्लॉय प्रमोट होके ऊपर गया है तो इट क्रिएट्स चेन ऑफ प्रमोशन। चेन ऑफ प्रमोशन होती है, जो और नीचे के लोग हैं वो ऊपर आते हैं और जो ऊपर के लोग हैं वो और ऊपर जाते हैं। तो प्रमोशन के टाइम पे इट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशंस करती है तो एम्प्लॉयज़ को एक रीज़न मिलता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। तो प्रमोशन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये थी हमारे इंटरनल सोर्सेज की बात, जहाँ पर बाहर से कोई एम्प्लॉय नहीं आ रहा, हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू ही हम अपनी करंट पोजीशंस को फिल करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, जब हम बाहर से किसी नए एम्प्लॉय को अपनी कंपनी ज्वाइन करवाते हैं वो कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ फर्स्ट एक्सटर्नल सोर्स इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पर जॉब रिक्वायरमेंट का मैसेज या नोटिस पेस्ट कर देती है। उसमें जो उस नोटिस को पढ़ता है, दे पीपल गैदर ऑन द रिक्वायर्ड डेट। जो भी उस नोटिस में डेट मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा, जगह मेंशन होगी और जॉब के लिए स्पेसिफिकेशंस होंगी, उस समय पर जिन जिन को वो जॉब चाहिए वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाता है। जनरली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इट इज़ फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब एंड इट इज़ इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं हो रहा। हमने नोटिस बोर्ड पर मैसेज इसमें पेस्ट कर दिया और जिस जिस को जॉब चाहिए वो अपने आप आता है, तभी के तभी सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए रहता है। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब है जनरली जब कोई नौकरी की तलाश में होता है तो जहाँ जहाँ उसको लगता है कि उसकी स्किल्स के या उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब है, वहाँ वहाँ वो इंसान अपना बायोडाटा दे आता है। और कंपनीज क्या करती हैं, वो डाटाबेसेस मेंटेन कर लेती हैं कि जो कोई भी अपना बायोडाटा देकर गया है वो उसको एक फाइल में रख लेती हैं। तो कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, डाटा, अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो जो कंपनी का मैनेजर है तो वो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था प्रीवियस पास्ट में, तो वो डाटाबेसेस में से उनकी एप्लीकेशंस निकालते हैं और जो उनको ठीक लगता है दे कॉल देम। सो अगेन इनएक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें भी हमारा एडवर्टीजमेंट पे कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। जो हमने डाटाबेस मेंटेन किया हुआ है उसी के थ्रू ही हम फुलफिल करते हैं अपनी जॉब रिक्वायरमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब है जब अलग अलग मीडियाज़ के थ्रू, मे बी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेटवर्क मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जब कंपनीज अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट पोस्ट करती हैं थ्रू एनी मीडिया, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, उसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। नाउ एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि ऐड देने में कंपनी का पैसा खर्च होता है। तो एडवर्टीजमेंट इज कंसीडर टू बी व्हाट, एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज दोनों के लिए काम करती हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और
कंपनी के लिए भी। तो जिसको नौकरी चाहिए वो भी प्लेसमेंट एजेंसी में अपना बायोडाटा देकर आता है, और जिस कंपनी को एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन प्लेसमेंट एजेंसीज को दे देती हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी क्या करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, it act as a bridge between employee and organization. Next is कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है जो कंपनीज होती हैं वो कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक टाई अप करके रखती हैं, जहाँ पर उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, और कंपनीज को क्या होता है, जो फ्रेश टैलेंट है, यंग टैलेंट है, एकदम फ्रेश ब्लड, वो उनको मिलता है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू हम जो भी क्रीम होती है उस कॉलेज की, सबसे अच्छा स्टूडेंट, द कंपनीज, उन सबको आइडेंटिफाई कर कर अपनी कंपनी ज्वाइन करवाती हैं। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे करंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो किसी को रेफ़र करते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या रहता है, एक एज रहता है, एक ट्रस्ट एलिमेंट रहता है कि हमें उनका रेफरेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लिहाज से जो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है ये कम टाइम लेता है अगर हम रिकमेंडेशन के थ्रू नए एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, क्योंकि हमें उनका रेफरेंस चेक या प्रीलिम चेक नहीं करना पड़ता। उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर होने की वजह से इट इज़ एन एज ओवर अदर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सो दीज आर ऑल द internal and the external sources of recruitment. अब now next aspect was selection. सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन का मतलब है कि जितने भी रिक्रूटमेंट में लोग आए उसमें से हमने आफ्टर इवैल्यूएटिंग एंड असेसिंग ऑल द पोटेंशियल कैंडिडेट्स हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैच करते हैं। तो नाउ हाउ डू वी सिलेक्ट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है सबसे पहले मीन्स आपको जो बायोडाटास मिले हैं उसके हिसाब से आप सबसे शुरू में उनका बायोडाटा चेक करते हैं, और अगर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैच नहीं करता तो वहीं पर ही आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट। नाउ सिलेक्शन टेस्ट का मतलब है जो लोग भी स्क्रीनिंग इनिशियल स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं उनका टेस्ट होता है। नाउ टेस्ट कैन बी ईदर रिटन टेस्ट कि आपने उनको क्वेश्चन दिए, मे बी मल्टीपल चॉइस दिए, मे बी सब्जेक्टिव दिए, वो लिखेंगे, या फिर आप उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट करने का मतलब है कि हाउ ईगरली दे कैन लर्न, उनका जो लर्निंग पोटेंशियल है वो कितना है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू मेजर होता है। तो सिलेक्शन टेस्ट में आप अलग अलग टूल्स के साथ या टेस्ट के साथ एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल, एम्प्लॉय का एप्टीट्यूड लेवल, एम्प्लॉय का लर्निंग लेवल चेक कर सकते हैं। देन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया उनका फॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपका एक पैनल बैठा होगा और जो आपका इंटरव्यूई है वो इंटरव्यू देगा। इसमें बेसिकली जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ये जानना चाहता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या स्किल्स हैं, बेसिकली आपका एटीट्यूड एंड टूवर्ड्स द जॉब, कि आप कितना इजीली खुद को अडेप्ट कर सकते हैं जॉब के हिसाब से। सो हियर इट इज़ अ फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन बोथ पार्टीज। नेक्स्ट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आजकल ये बहुत ज़्यादा दिस इज़ इन ट्रेंड कि जो लोग भी जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो दे नीड टू गिव रेफरेंसेस ताकि उनका बैकग्राउंड चेक हो सके। तो जो लोग इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं उनका फिर जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं तो उनके थ्रू उनसे बात करते हैं, या जो उनका पुराना अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो दिस इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। So next is selection decision. Now selection decision is very important. जिन्होंने भी आपका रेफरेंस क्लियर कर लिया, बैकग्राउंड चेक जिनका ठीक निकला, तो उसके बाद यहाँ पर डिसीजन कौन लेगा, यहाँ पर आपका डिसीजन लेंगे मैनेजर।
Here manager will decide after the people have cleared all the screening and then the background check also, the interview also, the test also, everything. After that the manager he takes the decisions among all the possible, all the potential candidates and वो चुन लेते हैं जिनको उन्होंने चुनना है. देन इज मेडिकल एग्जामिनेशन. मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है जो जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है कि वो फिजिकली और मेंटली फिट है कंपनी ज्वाइन करने के लिए. देन इज जॉब ऑफर. जॉब ऑफर इज अ रिटर्न में जब आप उनको देते हैं कि येस यू हैव बीन सिलेक्टेड और आपने किस दिन से ज्वाइन करना है, इज जॉब ऑफर. देन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब आप उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें आपका सारा उसका जो उसकी प्रोफाइल होगा वो भी आएगा उसके अंदर, सैलरी, एनी अदर फैसिलिटीज. जैसे अगर आप HRA देते हैं या मेडिकल बेनिफिट देते हैं या इंश्योरेंस बेनिफिट देते हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं अदर देन सैलरी वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है. उसके बाद वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. एंड देन लीव रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन वांट्स टू नो कि कंपनी का लीव पॉलिसी क्या है. तो सब कुछ आपकी जॉब से रिलेटेड, चाहे वो जॉब की स्पेसिफिकेशन हैं या आपकी सैलरी के बेनिफिट्स हैं या आपकी छुट्टियों का क्या सिस्टम है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जो इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बना देता है. So this was the selection process. Now the next aspect of staffing was ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं ताकि वो और बेहतर तरीके से कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करें और उनकी अपनी भी ग्रोथ हो. तो नाउ ट्रेनिंग के क्या मेथड्स रहते हैं? ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, दो तरीके के होते हैं, ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स. मतलब कि क्या है? पहला मेथड इज ऑन द जॉब. ऑन द जॉब मतलब जैसे कि नाम से क्लियर है, जब वो जॉब भी कर रहे हैं कंपनी के प्रेमिसेस में, कंपनी के अंदर ही रहते हुए जब हम उनको ट्रेन करते हैं, इज नोन एज ऑन द जॉब मेथड. तो फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. इसका क्या मतलब है? अगर आप लोगों को ध्यान हो, आजकल टीवी पे अर्बन क्लैप का बहुत ऐड आता है कि आपको प्लम्बर की ज़रूरत है तो आप अर्बन क्लैप पे बताइए, आपको किसी भी तरीके के घर के काम की ज़रूरत है, क्लीनिंग की ज़रूरत है तो आप अर्बन क्लैप पे बताइए. तो उसमें क्या होता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो भी थोड़े स्किल्ड वाले काम होते हैं, यहाँ पर आपको एक सीनियर आपको एलोकेट कर देते हैं और आप उस सीनियर को काम करते देखते हैं, उसके साथ काम करते हैं एंड यू लर्न. जैसे अगर कोई प्लम्बर का काम है, अर्बन क्लैप पे किसी ने नया ज्वाइन करा है, तो शुरू में वो उसको अकेले किसी के घर नहीं भेजेंगे काम के लिए. शुरू में एक सीनियर उसके साथ जाएगा एंड ही विल असिस्ट हिम कि किस तरीके से आपने काम करना है ताकि जो भी हमारी सर्विस अवेल कर रहा है, ही शुड बी हैप्पी. तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अ सीनियर इज अटैच्ड टू अ फ्रेशर और टू अ न्यू एम्प्लॉय सो दैट जो न्यू एम्प्लॉय है वो सीख सके काम को. देन इज कोचिंग. कोचिंग का मतलब है कि जब हमारे सीनियर हमें गाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से काम करना है, इज कोचिंग. नाउ कोचिंग में सिर्फ कोचिंग में एग्जिस्टिंग काम नहीं आता. कोचिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कैरियर ग्रोथ ऑल्सो. तो अप्रेंटिसशिप में और कोचिंग में यही फ़र्क है. यहाँ पर हम सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग काम को सीखते हैं, बट कोचिंग में इट इज़ अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. कोचिंग में जो भी आपको कोच एसोसिएट कर दिया जाएगा या जो भी आपको कोच असाइन किया जाएगा, वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ की तरफ ध्यान देता है कि आप कंपनी का काम भी अच्छे से करें और आपका अपना भी जो करियर है वो ग्रो करना चाहिए. तो दिस इज
coaching method of training the employees. So next is job rotation. Job rotation का क्या मतलब है? रोटेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जॉब रोटेशन का मतलब है जब हम अपने एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है वो हर तरह का काम सीखे. वो एक ही डिपार्टमेंट में, अगर सपोज किसी कंपनी में एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक है मटेरियल डिपार्टमेंट, तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए मटेरियल डिपार्टमेंट में भेज देते हैं तो वो जॉब रोटेशन कहलाएगा, ताकि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंसान है उसको मटेरियल डिपार्टमेंट में काम करने की भी समझ होनी चाहिए. सो दिस इज द जॉब रोटेशन मैथड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज जब वो अपनी जॉब पे ही रह रहे हैं. तो these are the on the job methods of training the employees. Next is off the job method. Off the job method, ऑफ मतलब कि जब आप जॉब पे नहीं हैं, मतलब कि जब आप कंपनी के प्रीमिसेस से बाहर हैं तो वो ऑफ द जॉब मेथड कहलाता है. तो इसमें पहला है कॉन्फ्रेंसेस. कॉन्फ्रेंसेस का मतलब जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किसी बजिंग टॉपिक पर होती है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेजते हैं सो दैट जो लेटेस्ट हैपनिंग है, जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो कुछ भी नया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को उसकी समझ हो. कॉन्फ्रेंसेस में जनरली एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, तो जो एम्प्लॉय है ही कैन लर्न द लेटेस्ट इन हिज और हर ओन फील्ड. देन इज केस स्टडी. केस स्टडी का मतलब है जो प्रॉब्लम या जो केस, जो इंसिडेंट किसी एक कंपनी में हो चुका हो, उसके बेसिस पे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं कुछ, दैट इज़ केस स्टडी मैथड. अलग अलग कंपनीज के केसेस आते हैं तो वो केसेस को एम्प्लॉयज़ पढ़ते हैं और देन डिस्कशन इज मेड ऑन दैट. नेक्स्ट इज कंप्यूटर मॉडलिंग. कंप्यूटर मॉडलिंग का क्या मतलब है? इट इज सिम्युलेशन. सिम्युलेशन का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि एम्प्लॉयज़ को रियल वर्ल्ड का फीलिंग आए. कई बार होता है कि हमें इंस्टेड की एम्प्लॉय गलती करके सीखे, हम वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में ये फॉल्ट आएगा तो आपने इस तरीके से उसको ठीक करना है. तो इंस्टेड कि हम वेट करें कि जब ये फॉल्ट आएगा तो एम्प्लॉय सीखे, उसके बजाय कंप्यूटर मॉडलिंग और सिम्युलेशन के थ्रू हम वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में पर्टिकुलर इस तरीके से फॉल्ट आएगा तो एम्प्लॉयज़ ने उसको ठीक किस तरीके से करना है. तो कंप्यूटर मॉडलिंग बेसिकली सेव्स द टाइम एज वेल एज द कॉस्ट ऑल्सो. सो दीज आर द ऑफ द जॉब मेथड ऑफ training the employees. So this ends up your all the important aspects, that is recruitment, selection and training of the employees, and also your unit staffing. In the next video we'll continue with the directing chapter. See you soon guys. Till then keep revising. Bye bye.